मानस श्रृंखला में आज का विषय खूटा भाग 2। सृष्टि का सिद्धांत है कि गति के लिए स्थिति या ठहराव चाहिए। धरती ठहरी हुई है हमारे अनुपात में, तब मनुष्य गतिमान है। समुद्र स्थिर है, आकाश स्थिर है, तब जलचर तथा नभचर गतिमान है। ब्रह्म स्थिर है, तब माया गतिमान है। सूर्य स्थिर है तो ब्रह्मांड गतिमान है। केंद्र चाहिए सम्यक गति के लिए। केंद्र को ही मन कहते हैं। मन में तो इच्छाएं पैदा होती है जिनके कारण जीवन चलता रहता है। मन जीवन का खूटा है। हम जो आज हैं अपने मन के कारण हैं। कारण ही हमारे जन्म का मूल है। इच्छाएं समाप्त हो जाए, मन मर जाए तो पुनर्जन्म क्यों होगा? यही मोक्ष है। यही गति का स्थिति में बदल जाना है। आत्मा भी एक खूटा ही है, दृष्टा ही है। इसके चारों ओर मन, प्राण, वाक अथवा मन, वचन, काया की क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अन्नमय कोश यानी कि शरीर की कितनी गतिविधियां दिन रात चलती है। जरा भी ठहर जाए तो आत्मा को घर छोड़ना पड़ जाए। मन के विचारों का रेला तो ऋषियों की पकड़ में भी नहीं आता। सारी इंद्रियों के विषयों का आकलन, नियमन, चित्त की स्थिरता, नई नई कामनाओं को उद्भव आदि कितना बड़ा प्रपंच है। मानो संपूर्ण सृष्टि भीतर ही कार्य करती है। हमें जरा भनक नहीं पड़ती कि क्या और कैसे ये सारा हो रहा है। ये खूटे की विशेषता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह नक्षत्रों की गति, ऋतुओं का जन्म, संवत्सर, प्राणियों की सृष्टि, अन्न औषधि की उत्पत्ति आदि बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं। हमारे लिए तो खूटा पशुओं को बांधने के काम आता है। पशु यानी जो पाश से बंधा हो। पृथ्वी के प्राणों को भी पशु प्राण ही कहा जाता है। अतः प्रत्येक पार्थिव जड़ चेतन पशु है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशी पंच पाश है। इनके कारण हम भी पशु हैं। सभी पशु भोग योनियां कही गई है। केवल मनुष्य मात्र कर्म योनि है। मनुष्य स्वयं भी अपनी योनि से उठ सकता है। वह अपने मन की चंचलता से दुखी है। वह भी पशुओं की तरह ही स्वच्छंद रहकर जीना चाहता है। तब मनुष्य योनि के बड़े फलों को कैसे प्राप्त कर सकता है? भारत में शक्ति और शक्तिमान की जो अवधारणा है वह सुनने में बड़ी विचित्र लगती है, क्योंकि शक्ति के अनेक हाथ माने गए हैं। शक्तिमान के 2 या 4। चर्चा ये भी है कि नारी अबला है, समाज पुरुष प्रधान है, नारी को घर में बंद करके रखा जाता है। व्यवहार में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। गृहस्थी की डोर हर घर में स्त्री से बंधी है, पुरुष से नहीं। वह भी गृहस्थी का खूटा है। सभी स्वजन परिजन उसी से बंधे होते हैं, पुरुष से नहीं बंधे होते, बल्कि स्त्री के खूटे से ही दूसरों की तरह पुरुष भी बंधा होता है। उसकी रस्सी दूसरों से कुछ छोटी बड़ी हो सकती है। स्त्री की स्वतंत्रता को पुरुष बाधित नहीं कर सकता। यदि ऐसा प्रयास कभी हुआ भी तो मान लो गृहस्थी चौपट। पहला खूटा तो पति के लिए ही होता है। प्रकृति ने व्यवहार क्षेत्र में स्त्री को अधिक परिपक्व बनाया है। पुरुष अपने अहंकार और आक्रामकता के कारण अधीर हो उठता है। उसके निर्णय उतावलेपन के अधिक होते हैं। यहां जो बात महत्वपूर्ण है वो यही है कि शादी के पहले लड़का अधिकांश जिम्मेदारियों, सांसारिक आदान प्रदान
तथा स्त्री प्रसंगों से बेखबर रहता है। लड़की की जीवन शैली भिन्न होती है। घर में होने वाली हर घटना, अनुष्ठान, जन्म, परण, मरण में वही जुड़ी रहती है। घर के लोगों के व्यवहार का पूरा आकलन करती है। इसी में उसका मानसिक तथा आत्मिक विकास होता रहता है। छोटे बहन भाइयों की देखभाल उसके वात्सल्य भाव का पोषण करती है। शादी के बाद यही वात्सल्य भाव उसके कार्यों में परिलक्षित होता है। इसके बिना नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया जा सकता। स्त्री का धैर्य पुरुष के स्वभाव को झेलता है। शुरू में पुरुष को यह भी समझ में नहीं आता कि स्त्री के साथ कैसे रहा जाए। स्त्री का माया भाव उसे घेर कर बांधता है। उसके स्वरूप का निर्माण अपने हाथ में लेता है। अपने पति के बारे में उसका भी एक सपना होता है। शादी से पहले और सगाई के बाद वह इसी सपने का पोषण करती है, स्वयं को समर्पित करती है, उसी के अनुरूप जीने की क्षमता पैदा करती है, स्वयं को इस निर्माण कार्य के लिए तैयार करती है। खूंटा जमीन में पकड़ गहरी करता जाता है। लड़के को तो इसकी आवश्यकता नहीं लगती। लड़की को अपना घर छोड़कर अकेले आना पड़ता है। लड़के के जीवन में कामना बनकर प्रवेश करना है। पूरे गृहस्थ आश्रम में ये कामना बनी रहनी चाहिए। ये खूंटे की मजबूती पर ही निर्भर करेगा। गृहस्थ आश्रम से निकलते ही प्रवृत्ति का सारा भाव निवृत्ति में रूपांतरित हो जाना चाहिए। निर्माण कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। गृहस्थी में रहते रहते सास ससुर तथा अन्य रिश्तेदार भी इस खूंटे से बंध जाते हैं। वे भी अपने वानप्रस्थ में होते हैं। गृह कार्यों से भी निवृत्त होना चाहते हैं। रिश्तेदारों का कार्य सलाहकार के रूप में करते हैं। किस रिश्तेदार को किस अवसर पर क्या दिया जाए, यह स्त्री तय करती है। देता भले ही पुरुष होगा, सभी रिश्तेदार स्त्री से ही बंधे होते हैं। घर के रीति रिवाज, परंपराएं आदि स्त्री के हाथ में रहती है। सास भी बहू को ही सिखाती है, बेटे को नहीं सिखाती। अतः घर की चाबी भी बहू को ही देती है। हां, देने से पहले खूंटे को हिलाकर देखती जरूर है। बेटे के विकास का भी आकलन करती रहती है। बेटा कहीं कच्चा दिखाई देता है तो भी फटकार बहू को ही पड़ती है। दोनों समझते हैं इस भाषा को। आज विवाह शब्द का अर्थ ही बदल गया। दोनों एक दूसरे से पूर्ण परिचित, बराबर उम्र के, शरीर के आकर्षण की बहुलता, किंतु संवेदनाओं एवं संस्कारों का अभाव एक कमजोर कड़ी है। शादी के पहले सपने देखने का समय होता ही नहीं है। शायद जरूरी भी नहीं लगता। विवाह का अर्थ मात्र शरीर तक ही रह जाता है। लड़की पत्नी बन सकती है, किंतु बिरले ही कोई खूंटा बनने को तैयार हो पाती है। शरीर सुख की कामना ही तो उन्हें एक सूत्र में बांधते हैं। मन की गहराइयों को छूने वाले सपने तो देखते ही नहीं। विवाह की सैद्धांतिक धारणाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में कुछ और ही होता है। इस सारी उठापटक का नुकसान केवल लड़की को ही होता है। खूंटा न बन पाने के कारण ससुराल में उसका साथ कोई नहीं देता। फिर से मां के घर लौटना पड़ता है। इसमें भी लड़के वाले और लड़की वाले एक दूसरे के विरुद्ध झूठी कानूनी लड़ाइयां और लड़ने लगे हैं। सुख की तलाश में किसी को जेल का दुख उठाना पड़ता है। तब बच्चों की स्थिति क्या हो पाएगी? विवाह का सुख तभी है जब बीज तथा धरती का रिश्ता बना रहे, फलों को कीड़ा न लग पाए। एक कहावत है कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वह देवता रमण करते हैं।
इसके अभाव में बच्चों को संस्कार नहीं मिल सकते। जो दृश्य माता पिता का देखने को मिलता है, उससे प्रतिशोध का भाव जन्म लेता है। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस पीड़ा को भोगते दिखाई देंगे। अपने सुख या स्वार्थ के लिए जब व्यक्ति किसी का अहित करने की सोचता है, तब पहले उसका ही घर जलता है या उन्हीं के साथ गुजरती है जहां खूंटा कमजोर होता है। संस्कारों का ये खूंटा तो जीवन की मर्यादापूर्ण सुंदरता है, मिठास है। व्यक्ति को मिठास से ही बांधा जा सकता है। यही जीवन का रस है। जब तक ये रस प्रवाहित रहता है, साथ बंधे रहने की कामना भी बनी रहती है। एक सच्चाई ये भी है कि एक बार खूंटा छूट जाए तो न दूसरा खूंटा मिल सकता है, न रस और मिठास। जीवन रीत जाता है। शेष जीवन के लिए व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, भले ही नई गृहस्थी बसा ले।